हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे विजुअल है आपको सीआरपीएफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, सीआरपीएफ में रिक्वायरमेंट निकली है। अगर बात की जाए कौन सी पोस्ट है तो वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टीचर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी दिनों से ये बताना चाह रहे थे बट मैंने इसकी जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया था। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो पेमेंट रहेगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दो पोस्ट हैं जो यहाँ पर फीमेल टीचर के लिए है। ये भी याद रखिएगा कि ये किसके लिए है, तो ये फीमेल टीचरों के लिए है ये पोस्ट। अगर बात की जाए प्रिंसिपल पोस्ट की तो यहाँ 15,000 है। अगर बात की जाए टीचर फीमेल टीचर की तो यहाँ पे 12,500 है। अगर आया की बात की जाए यहाँ पे ही तो ये 10,000 के आसपास है। चलिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। है क्या सीआरपीएफ मॉन्टेसरी स्कूल आवेदन प्रक्रिया 2024। ठीक है, याद रखिएगा मॉन्टेसरी स्कूल की प्रक्रिया है ये। आवेदन प्रक्रिया 2024 की है। मॉन्टेसरी स्कूल पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को भर्ती सूचना में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा आमतौर पर उन्हें सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना है, यानी अप्रूव डालना है सीआरपीएफ मॉन्टेसरी टीचर रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से वो फॉर्म पूरा निकल आएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं फॉर्म निकाल के टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सभी आवश्यक विवरणों के साथ फॉर्म को उसी ढंग से भरने और आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करने के बाद उम्मीदवारों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा आवेदन जमा करना होगा। आवेदनों को आवेदन प्रक्रिया में किसी भी अपडेट या बदलाव के लिए आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से जांच करते रहना है। यानी कुछ भी चेंजेस होता है तो उसके लिए आपको उसकी वेबसाइट को फॉलो करना है, ना कि आप किसी तरह का क्लेम कर सकते हैं। भर्ती यहाँ पे अधिसूचना का संदर्भ लेना चाहिए। ठीक है, आप अपना मतलब अपडेट अपने आप रखिएगा। आप किसी भी तरह से सीआरपीएफ मॉन्टेसरी स्कूल वालों पर किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर बात की जाए फीमेल प्रिंसिपल की है, फीमेल टीचर्स की है। देखिए यहाँ पे फीमेल प्रिंसिपल है, फीमेल टीचर्स है और आयास है। ठीक है, जो बच्चों की केयर रखती हैं। ठीक है, इस तरह से अगर बात की जाए कितनी वैकेंसीज है तो अगर प्रिंसिपल की तो एक ही होती है सपोज, और टीचर्स फीमेल टीचर की 4 हैं और आया की यहाँ पे कितनी है तो याद रखिएगा 4 हैं। तो यहाँ पे जो मंथली पेमेंट की बात है वो क्लियर पहले से सब कुछ है। ठीक है, तो 15,000 है, 12,500 है और यहाँ पे 10,000 है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्या है इसका एज ग्रुप। और एज ग्रुप की बात कीजिए तो यानी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे बैचलर डिग्री प्लस बीएड और इक्विवेलेंट यानी बीएड की इक्विवेलेंट यानी कोई भी डिग्री हो वो भी चलेगी। तो 30 से 40 ईयर की एज होनी चाहिए, यानी 30 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर बात की जाती है फीमेल टीचर की तो यहाँ पर फीमेल टीचर को अगर देखा जाए तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और बीएड की इक्वल जो भी हो वो डिग्री आप पर होनी चाहिए। अगर बात की जाए तो ईयर क्या है तो 21 से उसकी कम नहीं होनी चाहिए, 40 से अबव नहीं होनी चाहिए। फीमेल आया की बात की जाए तो पास्ट ऑफ द 5 क्लास होना चाहिए, इक्विवेलेंट हो यानी इसके समकक्ष भी होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे बस उसकी एज का जो बात है वो 18 से कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या है इसका सबमिशन डेट। तो याद रखिएगा आपके पास दिन कम ही है। अगर आपको ये जॉब चाहिए या अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म ना के बराबर आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे, क्योंकि एक तरह से ये ऑफलाइन मोड है, दूसरा ये है कि ये परमानेंट जॉब नहीं है। यहाँ पे केवल आपको पेमेंट दिखाया जा रहा और सैलरी बताई जा रही है। जो पेमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे परमानेंट जॉब नहीं मान सकते, प्राइवेट जॉब की तरह है जा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ द सीआरपीएफ आने वाले फ्यूचर में हो जाए, जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पढ़ाते रहे तो वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि आप परमानेंट टीचर के पोस्ट पे हो जाएं, बट अभी जो पेमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप पर ये परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, आपको अभी क्लियर बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट जो सैलरी दिखाई जा रही है वो परमानेंट टीचर जैसी नहीं है। तो एप्लीकेशन सबमिशन और डिटेल की बात की जाएगी तो याद रखिएगा अप्रैल 29 की 24 को इसकी लास्ट डेट है। इसी 29 को, अप्रैल 29 को यानी 29 को इसकी लास्ट डेट है। याद रखिएगा उससे पहले आपको सबमिशन कर देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसकी क्या है वेबसाइट है जहाँ से आपको वो फॉर्म डाउनलोड करना। अगर ये फॉर्म आपको नहीं मिलता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कमेंट्स करके कि आपको वो फॉर्म नहीं मिला, तो हम वो फॉर्म फिर आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। अगर बात की जाए तो www आपका RECT यहाँ पे CRPF.government.in है। तो याद रखिएगा वेबसाइट का। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।